जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका माहात्म्य क्या है, कृपा करके आप बताएं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। अपरा एकादशी अपार शब्द से बना है। अपार शब्द का अर्थ है अनंत, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो। इस व्रत को करने का अपार महत्व है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वेद बनाना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से, कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से, माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ की यात्रा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मात्र इस एकादशी का व्रत करने से होता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का वर्णन समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए एकादशी का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के लिए विष्णु जी की मूर्ति, कलश, धान्य, लाल कपड़ा, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अन्य ऋतु फल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, लाल चंदन, मिष्टान की जरूरत होती है।